हमारी मौजूदगी अभी सारण जिला के मांझी विधानसभा में है और यहाँ पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मतलब दिग्गज नेता ओम प्रकाश कुशवाहा जी हैं। तो आज जानेंगे कि मांझी विधानसभा में इनका कैसा तैयारी चल रहा है। पहले तो सर स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका अभिनंदन है मेरी तरफ से कि आपने मेरे पास आकर के मेरा ओपिनियन जानने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए हमारे यहाँ है, इसके लिए आपका अभिनंदन है। थैंक यू सर। सर क्या तैयारी चल रहा है? आप मांझी विधानसभा से लगातार 3 चुनाव लड़े हैं यहाँ से। क्या इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, कितना भरोसा है पार्टी से कि टिकट मिलेगा? पार्टी से तो हमको 100% भरोसा है कि पार्टी हमको टिकट देगी। और कल ही हम लोग मिले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से, और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि हमारे लिस्ट में आप हैं और आप विश्वास के साथ जाइए अपने विधानसभा क्षेत्र में और अपने लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से मिलिए और अपनी पूरी तैयारी जो आपकी है बजाबता। उन्होंने मेरे पूरे मांझी विधानसभा जो बूथ कमेटी है, जो 36 पंचायत है, 363 बूथ है, सबका रिपोर्ट उन्होंने खुद अपने से देखा और आश्वस्त किया कि जाइए आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद हम लोग आपके बीच हैं। और आपको बताऊं कि बहुत पहले से हम लोग 3 बार चुनाव लड़े हैं। ऐसा कोई गांव मोहल्ला नहीं है जहां हमारे लोग नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं है। संगठन की जो एक रूपरेखा होती है पूरे विधानसभा में, संगठनिक ढांचा जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सबसे अच्छी व्यवस्था अच्छी है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर किसी कारण से कोई होनी अनहोनी नहीं हो और गठबंधन धर्म निभाते हुए उपेंद्र जी को अगर ये खाते में जाता है और हमें अगर मिलता है टिकट, तो निश्चित तौर पर हम मांझी विधानसभा में एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। सर उपेंद्र कुशवाहा जी जब काराकाट से चुनाव लड़ते हैं या उनका जो भी होता है बिहार में फंक्शन, आप वहाँ पे बढ़ चढ़ करके मतलब पूरा दमखम से जाते हैं और वहाँ पे मतलब करते हैं अपना प्रचार हो, चाहे हर दफ देखा जाता है। काराकाट में भी आपको देखा गया था, सैकड़ों समर्थक लेकर पहुंचे थे। लेकिन कहाँ पे चूक हो जाती है उपेंद्र कुशवाहा जी? लगातार आप 3 चुनाव लड़े लेकिन आपको टिकट दिलवाने मतलब ये हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। अब उसकी लंबी कहानी है। 2015 का कहानी मैं आपको बताऊं कि हम लोग राष्ट्रीय समता पार्टी था उस समय, और एंड टाइम पर अरुण सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, उन्होंने किसी कारण से गौतम सिंह को ज्वाइन करा लिया और उसी दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और अरुण सिंह में अनबन बन हो गई। उपेंद्र जी का कहना था कि हम ओम प्रकाश को कम्युनिस्ट पार्टी से ला करके राष्ट्रीय समता पार्टी में विलय कराए हैं, इनका ज्वाइन कराए हैं, हम इनको भरोसा दिलाए हैं कि इनको टिकट देंगे। और अरुण सिंह लड़ गए कि हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हम गौतम सिंह को टिकट देंगे। और जिसका नतीजा हुआ कि जब हमारे सभी लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता जब उपेंद्र जी के निवास पर पहुंचे, तो उन्होंने तो कहा कि अगर टिकट मिलेगी तो आपको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। और वही हुआ 15 में, हमें भी नहीं मिला और गौतम सिंह को भी टिकट नहीं मिला। वो भी जाकर साइकिल लेकर आए, हम लोग भी कैंची से चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं अब इसको बदकिस्मती कहिए या संजोग कहिए कि जब जब मेरा टिकट कंफर्म होने वाला होता है तब तब मांझी विधानसभा में एक नया कैंडिडेट उभर कर आ जाते हैं और हमें रोकने का प्रयास करते हैं। रोक ही दिए। 15 में गौतम सिंह अगर नहीं गए होते तो टिकट हमारा कंफर्म था। फिर अभी 1 साल पहले प्रभुनाथ बाबू के लड़के को टिकट नहीं मिला और उन्होंने जदयू ज्वाइन किया, और वो लोग चर्चित नेता हैं, उनके बाबूजी माननीय प्रभुनाथ बाबू तो सांसद रहे हैं, उन्हें तो 10 विधानसभा में कहीं लेना चाहिए था। वो छपरा के विधायक भी रहे हैं, लेकिन आज भी उनका जीत भाई है कि हम मांझी लेंगे। लेकिन उपेंद्र जी भी अड़े हैं कि नहीं, मांझी हम लेंगे, गठबंधन धर्म निभाते हुए हमको मांझी दिया जाए। हम 2 बार से मांझी में नहीं दे पाए ओम प्रकाश जी को, मांझी हमको निश्चित तौर पर चाहिए। अब इसी उपा में ही में चल रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि उपेंद्र जी कल भी हम लोग को आश्वस्त किए कि आप निश्चिंत रहिए, हर हाल में हमें मांझी मिलना है और मिलेगा, आप आश्वस्त रहिए। सर आप जब भी चुनाव लड़े यहाँ से देखा जाता है कि मतलब 15,000 प्लस वोट लेकर के एक आपका अलगे भौकाल है, मतलब अपना व्यक्तिगत पकड़ है। अगर सिंबल लाते हैं तो जीत निश्चित है, लेकिन आपका एक अलगे भौकाल है। फिर सर पार्टी क्यों नहीं सोचती है इतना वोट निर्दल लड़ करके? वोट लाना आसान काम नहीं है, 15,000 प्लस वोट। देखिए, पार्टी तो सोचती है, लेकिन गठबंधन में कुछ ऐसा, माने गठबंधन का जो सिस्टम है। अब जदयू का मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, अब किस कारण से उन्होंने आरजेडी छोड़ करके जदयू ज्वाइन किया, रणधीर बाबू। और रणधीर बाबू को अपना गृह क्षेत्र बनियापुर विधानसभा है, उनके लिए एकमा भी सफिशिएंट है। लेकिन
अब क्या संजोग बताएं आपसे हम कि जब भी संकट का दौर आता है तो मांझी पर आता है और मेरे ही साथ होता है। तो हमारे पार्टी के लोग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मदन चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव जो हैं जितेंद्र नाथ जी हैं, सभी लोगों का एकमत राय है कि मांझी हर हाल में लिया जाए। लेकिन ये लोग भी अड़े हुए हैं कि मांझी हमें ही चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पार्टी की तरफ से किसी तरह की कमी नहीं होती है। लेकिन गठबंधन के जो साथी हैं, गठबंधन के जो नेता हैं, अब उनके चलते न हमें मिला उस समय न उनको भी मिला। लेकिन अब की बार ये नहीं होने वाला है। सर सभी नेता सभी लोग पटना गए हैं। आज आप अपने कार्यकर्ता के साथ अपने घर पे मतलब मीटिंग कर रहे हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा जी का मतलब आशीर्वाद बोले चाहे मिल करके आए हैं। मतलब पूरा कार्यकर्ता मीटिंग यहाँ पे आपके दरवाजे पे चल रही है और सभी पटना में नेता मतलब डेरा डाले हुए हैं। अभी आप अपने घर पे हैं। देखिए, डेरा डालने से कुछ नहीं होता है। हाँ जब लिस्ट जो जाता है, गठबंधन का जो लिस्ट बनता है सभी पार्टियों का, सभी दलों का, तो लिस्ट के बाहर तो कुछ होगा नहीं। अब मेला लगाने के लिए और वहाँ पटाने से तो कुछ टिकट नहीं मिलने वाला है। हम उपेंद्र जी से मिले, उपेंद्र जी बोले कि आप जाइए, आराम कीजिए, कल फिर आप लोग आइएगा, जो भी निर्णय होगा आप लोगों के सामने होगा और पूरे पार्टी के जो भी शीर्ष नेता हैं, सबके सामने होगा। ये नहीं है कि आप चले जाइएगा तो आपका नाम छूट गया और रहिएगा तो नाम जुट गया। जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, आप आराम से जाइए, फिर कल आइएगा आप लोग। इसी चलते हम लोग सभी लोग अब 12 बजे रात को पटना में को रोड पर रहने से क्या फ़ायदा है? हमें 1 डेढ़ घंटा लगा, हम अपने निवास पर आ गए, सभी लोग फ्रेश हो गए हैं, फिर हम लोग जाने के लिए तैयारी में हैं और आपको विश्वास दिलाकर हम जा रहे हैं कि निश्चित तौर से अब की सिंबल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो सिंबल है सिलेंडर चाप, हम लेकर के निश्चित आपके बीच आएँगे और मांझी की जनता जो एक मंसूबा पाली है कि किसी न किसी सूरत हाल में ओम प्रकाश जी को मांझी से पटना भेजना है, ये मुझे पर भरोसा है और आने वाला दिन फिर आप हमसे मिलिएगा, हम आपसे मिलेंगे, ये भरोसा पूरा पक्का भरोसा है और निश्चित तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मांझी की जनता बेचैन है कि ओम प्रकाश जी को कब सिंबल अलॉट हो, तो मेला लग जाएगा नॉमिनेशन के दिन हमारा और निश्चित तौर से हम विजयी होंगे और ये सीट उपेंद्र जी की झोली में जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, जैसे आप अभी एनडीए में हैं सर, अगर किसी कारणवश ये सीट अगर दूसरे मतलब खेमा में चला गया तो उस परिस्थिति में ओम प्रकाश कुशवाहा जी मतलब क्या करेंगे? सोचने पे मजबूर होंगे, क्या करेंगे? अब परिस्थिति जो भी बने, हम जो भी कदम उठाएंगे वो निश्चित तौर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार, जिन जो जैसा उनका निर्देश होगा, आपके कहने अनुसार हम नहीं करें, आपके कथन अनुसार कि अगर टिकट नहीं मिला तो इसमें भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर ही और उनके अनुमति के आधार पर ही हम लोग जो भी निर्णय होगा मांझी विधानसभा में हम उसका कदम, अगला कदम हम लोग उठाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बातों से कितना मतलब आप संतुष्ट हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।